season of retreating monsoon, traditional Indian seasons, distribution of rainfall and variability of rainfall. मॉनसून का निवर्तन भारत की परंपरागत ऋतुएं, वर्षा का वार्षिक वितरण और विचरणशीलता। मॉनसून क्या निवर्तन या प्रत्यावर्तन की ऋतु मध्य सितंबर तक दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून जो है पवनें उत्तरी भारत से लौटने लगती हैं और दक्षिणी में मध्य नवंबर तक लौटती रहती हैं। इस ऋतु को मॉनसून के लौटने या प्रत्यावर्तन या निवर्तन की ऋतु कहते हैं। मॉनसून का ये प्रत्यावर्तन काफ़ी क्रमिक होता है। उत्तरी भारत में जैसे ही मॉनसून लौटना आरंभ होती है, आकाश साफ हो जाता है, बादल समाप्त हो जाते हैं और तापमान भी जो है वो थोड़ा ऊंचा हो जाता है। आकाश साफ होने के कारण रातें काफ़ी सुखद हो जाती हैं, क्योंकि मध्यमान न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस या इससे भी नीचे चला जाता है। इस प्रकार इस ऋतु में जो है दैनिक तापांतर अधिक होता है। अर्थात निवर्तन से हमारा अभिप्राय है ये कि मॉनसून के लौटने को ही मॉनसून का प्रत्यावर्तन या निवर्तन कहते हैं। फिर है भारत की परंपरागत ऋतुएं, ट्रेडिशनल इंडियन सीजन। भारत की परंपरागत ऋतुएं जो हैं बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। ग्रीष्म ऋतु बसंत ऋतु जो है चैत्र, भारतीय महीने के अनुसार चैत्र और वैशाख, जो कि मार्च और अप्रैल में होती है। ग्रीष्म ऋतु भारतीय महीने के अनुसार ज्येष्ठ आषाढ़ महीना, ये जो कि मई और जून में। वर्षा ऋतु जो है श्रावण और भाद्र, जुलाई अगस्त में। और शरद अश्विन कार्तिक और जिसे सितंबर और अक्टूबर में। हेमंत भारतीय महीने के अनुसार मार्गशीर्ष, पौष तथा नवंबर दिसंबर। शिशिर माघ और फागुन और जनवरी फरवरी में। भारतीय परंपरा के अनुसार नव वर्ष का शुभारंभ जो है वसंत ऋतु से होता है, यानी कि चैत्र और वैशाख महीने से। इस ऋतु में शीत ऋतु समाप्त हो जाती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होने लगता है। अतः अगले 2 महीनों ज्येष्ठ तथा आषाढ़, मई, जून में जो है ग्रीष्म ऋतु होती है। श्रावण का महीना वर्षा ऋतु के आगमन का सूचक है, जो कि भाद्र महीने तक रहता है। और अश्विन तथा कार्तिक, सितंबर अक्टूबर की ऋतु को शरद ऋतु कहते हैं। इसमें ना ही गर्मी पड़ती है और ना ही ठंड होती है। अगले 2 महीनों में कुछ ठंड पड़ने लगती है और शिशिर ऋतु में भयंकर ठंड पड़ती है। ऋतुओं का जो है द्विमासिक क्रम उत्तरी एवं मध्य भारत की ऋतुओं से पूर्णतः मेल खाता है। अतः ये उत्तरी एवं मध्य भारत के लिए अधिक उचित है, परंतु प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी भाग में ऋतुओं में उस प्रकार की भिन्नता नहीं पाई जाती जैसी कि उत्तर भारत में। फिर है वर्षा का वार्षिक वितरण, एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। भारत में जो है वर्षा अधिकतर जून से सितंबर के बीच के
4 महीनों में होती है। थोड़ी बहुत वर्षा जो है शीतकाल की ऋतु में उत्तरी पश्चिमी भारत के उत्तरी पश्चिमी भारत के पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा तथा पूर्वी तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मॉनसून पवनों के द्वारा होती है। भारत में धरातल तथा स्थिति की भिन्नताओं के फलस्वरूप वर्षा का वितरण भी एक समान नहीं है। वर्षा की वार्षिक मात्रा कहीं अधिक है तो कहीं मध्यम तो कहीं बहुत ही कम या कम है। वार्षिक वर्षा के वितरण में बहुत क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं। पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र, मेघालय की पहाड़ियों में जो है मेघालय की पहाड़ियों में जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। खासी तथा जयंतिया की पहाड़ियों में कुछ भागों में तो ये 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक हो जाती अत्यधिक वर्षा वाले ये प्रदेश हैं। इसमें जो है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पूर्वी एवं उत्तरी भाग, दक्षिणी हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालें तथा तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। ये भारत के मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। भारत के अन्य क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी जो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान के पूर्वी भाग, राजस्थान का पूर्वी भाग, राजस्थान का गुजरात, दक्कन के पठार में वार्षिक वर्षा जो है 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। इन्हें भारत के साधारण वर्षा वाले क्षेत्र कहते हैं। कश्मीर में लद्दाख, उत्तरी हिमालय, उत्तरी हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान तथा गुजरात में कच्छ की खाड़ी इत्यादि क्षेत्र भारत के अति न्यून वर्षा वाले क्षेत्र हैं, जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। फिर है वार्षिक वर्षा की विचरणशीलता, वेरिएबिलिटी ऑफ एनुअल रेनफॉल। मॉनसून वर्षा का एक महत्वपूर्ण लक्षण इसमें प्रतिवर्ष होने वाला परिवर्तन है। किसी वर्ष वर्षा सामान्य मध्यमान वर्षा से अधिक हो जाती है तो किसी वर्ष ये कम रह जाती है। वर्षा की सामान्य मात्रा में होने वाले इस परिवर्तन को वर्षा की
विचरणशीलता कहते हैं। यानी कि कहीं पर कभी वर्षा बहुत अधिक होगी, कभी कम, कभी सामान्य से भी बहुत कम, तो इसको ही वर्षा की विचरणशीलता कहा जाता है। वार्षिक वर्षा की विचरणशीलता जो है, विचरण गुणांक समय की एक लंबी अवधि में वर्षा की मात्रा के मध्यमान में विचलन को दर्शाता है। भारत में वार्षिक वर्षा के विचरण गुणांक में सामान्यतः 15 से 30% के बीच विचलन पाया जाता है। साधारण अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विचलन कम तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विचलन अधिक होता है। यानी कि जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, जहाँ जो क्षेत्र अधिक वार्षिक वर्षा वाले होते हैं, वहाँ पर विचलन जो है कम होता है, और जहाँ पर कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है विचलन जो है, वर्षा का जो है वार्षिक विचलन अधिक होता है। जैसे पश्चिमी तट पर स्थित मैंगलोर जैसे स्थानों पर विचरण का गुणांक 15% से कम है। इसी प्रकार भारत में अधिक वर्षा करने वाले जो है अन्य भागों जैसे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालयी बेटी, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम आदि में भी विचरण गुणांक जो है 15% से कम है। इसके विपरीत पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर पश्चिमी बंगाल से पंजाब की ओर तथा प्रायद्वीपीय तटों से पठारी भागों की ओर जाते हुए विचरण का गुणांक में वृद्धि होती है। महाराष्ट्र, आंध्र तथा कर्नाटक के भीतरी भागों में विचरण गुणांक 30%, गुजरात, हरियाणा तथा पंजाब आदि में 40% और राजस्थान के थार मरुस्थल में ये जो है 50 से 80% तक पाया जाता है। वर्षा की विचरणशीलता का कृषि पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अधिक विचरणशीलता वाले क्षेत्रों में फसलों को जल के अभाव अथवा अधिकता के कारण बहुत हानि पहुंचती है। इन क्षेत्रों में सूखा भी बार बार आता है। ऐसा अनुमान है कि भारत का लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अपर्याप्त वर्षा तथा सूखे से प्रभावित होता है। मानसून की अनिश्चितता से जो है कृषि को बचाने के लिए इन क्षेत्रों में सिंचाई साधनों का पर्याप्त विकास किया जाता है। मैं समिता, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल त्यारा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा।